आज जा रहे करेला की सब्जी कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। रोज़ एक ही तरह से बनाओ ना करेला तो एकदम बोर हो जाते खा खा के। और करेला फ़ायदा बहुत करता है, इसलिए करेला तो रोज़ बनाओ तो सही है। अगर रोज़ खाओ तो बहुत फ़ायदा करते हैं, लेकिन रोज़ कौन खाता। और फिर थोड़ा सा उसमें तेल भी लगता है, गर्मी है तो इसलिए। और करेला इस तरह से बनाओ कि मतलब कहते करेला मतलब कड़वे बहुत होते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी डाल दो कि बिल्कुल कड़वापन रहता ही नहीं उसमें, एकदम अच्छे लगते खाने में बहुत। करेला हमको तो बहुत पसंद है, चाहे भर के बनाओ, चाहे भुजिया वाली बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन करेला बहुत अच्छे लगते हैं। इस समय हम रोज़ नहीं कुछ नहीं बना पाते। अम्मा जो बनाती हम कुछ नहीं बना पा रहे। अम्मा जो बनाती वही थोड़ी बहुत क्लिप ले लेते, बस वही डाल देते। मेरी इस समय तबीयत बहुत ख़राब चल रही तो हम कुछ बना ही नहीं पाते हैं। दर्द की वजह से कुछ हिम्मत नहीं पड़ती है करने की, तो बस। हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आ चुके किचन में। तो बस यहाँ पे मैंने ले लिए करेला। अब जा रहे करेला को पहले अच्छे से धुल लेंगे इसमें डाल के। धुलने के बाद फिर छील छाल के फिर बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये ज़्यादा सा पानी ले लिया चौड़े बर्तन में, मट्टी वट्टी रहती है ना, तो अच्छे से पहले हम धुल लेते करेला को। तो धुल के यहाँ छन्नी में रख लेंगे। और हरे हैं एकदम बढ़िया मस्त करेला, ताज़े ताज़े। हमने कि ज़्यादा बड़े ना देना, छोटे छोटे देना, तो मैंने छोटे छोटे ही करेला लिए हैं। पहले मैंने लिए थे इस वजह से कि भर के बनाएंगे, फिर हमने सोची भर के बनाने में बहुत समय लगता और जब अंदर से तबीयत नहीं सही रहती तो कुछ करने का मन नहीं होता ज़्यादा। अम्मा भी एज इतनी हो गई, कितना वो भी अकेले काम करेंगी, तो हम कभी कभार थोड़ी बहुत कर देते हैं, नहीं तो इस समय दिक्कत की वजह से कुछ नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे हम करेला को छील रहे हैं। छीलने के बाद कभी कभी तो छिलका भी बना लेते हैं, अच्छा लगता है छिलका भी, लेकिन इस समय नहीं बनाते हैं। इस समय खाना बन जाए यही बहुत बड़ी बात है। तो पहले करेला 1 किलो लिए, 1 किलो में काफ़ी करेला आ गए हैं। छोटे छोटे लिए थे तो और ज़्यादा भी चढ़ गए हैं। करेला ऐसे है ना, एक बना कर रख लो, 2-3 दिन आराम से खा लो। पानी तो पड़ता नहीं तो ख़राब होते नहीं, जबकि प्याज पड़ता। देखो करेला की खासियत क्या होती है कि प्याज पड़ता है तब भी नहीं ख़राब होते, 2 दिन तक 3 दिन तक आराम से चल जाते हैं। हम कभी करेला की सब्ज़ी फ्रिज में कभी नहीं रखते ना, मुझे पसंद है। फ्रिज में ये सब्ज़ी सब रखने से क्या होता है, पानी से फिर इसको गर्म करो, वो टेस्ट नहीं रहता है जो टेस्ट होना चाहिए। तो ऐसा करते ना, जैसे कभी ख़राब होने वाली सब्ज़ी है तो एसी वाले रूम में उठा के रख देते, उसमें ठंडक रहती है तो एकदम ताज़ी की तरह बनी रहती है। तो यहाँ पे करेला मैंने छील लिए हैं। छीलने के बाद अब हम जितने छीलते जा रहे उतने ही करेला को काटते जा रहे, और गोल गोल काटेंगे। और लंबाई वाले नहीं बनाएंगे आज, बिल्कुल पतला पतला पीस काटेंगे। गोल वाले करेला अच्छे लगते हैं ऐसे भी बनाओ, उसमें ढेर सारा प्याज डालेंगे हम। तो यहाँ पे करेला को काट रहे हैं, पहले एक साथ काट के सब रख लें और इसमें मिला दें मसाला। जब तक मसाला मिला के रखेंगे तब तक रेस्ट करेंगे वो, तब तक हम प्याज अपना छील काट के सब कर लेंगे। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, सुबह के 7:30 पौने 8 है, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई। सुबह सब्जी वब्जी बना कर रख लेते हैं, नहीं तो फिर मन नहीं होता, इतनी ज़्यादा गर्मी होती। तो यहाँ पे मैंने गोल गोल करेला सब काट लिए। काटने के बाद हम फिर डलिया में भर के रख देंगे, फिर आगे का प्रोसेस बाद में करेंगे। तो इस समय इतना दांतों में दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द है कि 15 दिन से इतनी दवाई खा रहे, आराम नहीं मिल रहा है। पता नहीं क्या हो जाता है, फिर मिलेगा आराम तो अपने आप से मिलेगा। तो इसलिए ना ज़्यादा बोल पाते हैं ना कुछ काम करते हैं, खा नहीं पाते तो फिर अंदर से दिक्कत होती है, तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बोलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस यहाँ पे मैंने थाली ले ली है, एक थाली में कटे हुए सारे करेला डाल दिए मैंने। डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें नमक और हल्दी। तो नमक और हल्दी डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो नमक मैंने डाल दिया बड़ी चम्मच भर के, मतलब जितना सब्जी में नमक डालते उतना तो डालना ही चाहिए, तभी तो सही समझ में आता। अब मैंने ले ली यहाँ पे हल्दी, तो हल्दी 1 चम्मच भर के पूरी डाल देते हैं। तो जितना सब्जी में डालते उतना ही मैंने दोनों चीज़ को डाल दिया। डालने के बाद अब हाथों से अच्छे से इसको मिलाएंगे, मतलब चम्मच से मिलाएंगे, कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, तो हम हाथों से अच्छे से इसको मिलाएंगे।
मिलाने के बाद रख देंगे तो इसमें जो कड़वापन पानी है ना नमक और हल्दी से वो सब छूट जाएगा। फिर इसके बाद इसको पानी को निकाल देंगे। फिर अच्छे से करेला छन्नी में डाल के धुल लेंगे तो बढ़िया कड़वापन सारा इसका निकल जाएगा। तो बस करेला मैंने साइड में रख दिए नमक और हल्दी लगा के। अब मैंने ले लिया यहाँ पे प्याज। तो प्याज को हम छील लेते हैं। देखो प्याज मेरा आधा किलो से कम नहीं है और ज़्यादा ही होगा एक दो, तो बड़े बड़े साइज़ के प्याज हैं। सब प्याज करेला में जितना करेला उससे आधा तो प्याज डालना ही चाहिए। तो 1 किलो करेला तो मैंने आधा किलो प्याज ले लिया। प्याज को छील लेते हैं। प्याज को कैसे भी काट लो, बड़ा काट लो छोटा काट लो, कैसे भी काट लो, सब भुन जाएगा, सब सही हो जाएगा। इसके साथ बनाएंगे दाल, क्योंकि करेला के साथ दाल तो अच्छी लगती है। अमियाँ तो रखी हैं और बनने के लिए अचार, लेकिन अब फिर देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे छोटा छोटा पीस हम काट ले। पहले सब प्याज को काट लेते हैं। काटने के बाद गर्मी बहुत है तो आज बाहर वाली गैस में खाना बनाएंगे। बिल्कुल हवा ही नहीं चल रही है, नहीं जाल से थोड़ी बहुत हवा आ जाती है तो चल ही नहीं रही, तो आएगी कहाँ से। कल शाम को तो बहुत मस्त हवा चल रही थी, सुबह भी चल रही थी एकदम। सुबह उठे थे तो हवा चल रही थी। आज तो हम बहुत देर में उठे थे। सुबह का पूरा अम्मा काम कर ली, तभी नींद की दवा खाते हैं तो सो जाते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं। तो जैसे नींद खुलती है वैसे उठते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा प्याज कट रहा है। प्याज कटने के बाद कोई मसाला पीसने इसने का झंझट है नहीं इसमें, तभी तो ऐसे ही काट के भुजिया बना रहे। पीसने का झंझट बहुत, पीसो फिर मसाला भूनो फिर पीसो फिर भरो, बहुत टाइम लगता है। फिर वो कढ़ाई में मसाला करेला से निकल जाता है, उसको करेला हटा के उसका मसाला निकालो, तो ऐसे धीमे धीमे बहुत खटरोग हो जाता। तो मन नहीं था बनाने का भरने वाला। तो प्याज देखो मैंने कितना सारा काटा है। अब इसको भी कटोरे में भर के रख देंगे। बस फिर जाएंगे बाहर सब सामान लेके। तो बोलने में भी दिक्कत होती मुँह की वजह से। अब जाएंगे दिखाने 1-2 दिन में। डर लगता अब तो दवा खा के जी मन भर गया, कहाँ तक दवा खाओ। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज भी काट लिया। अब चलते हैं करेला की तरफ। देखो कितना सारा पानी छोड़ गया। ये पानी अगर एक बूंद पी लो ना पूरा पेट झंझना जाएगा, इतना कड़वा पानी है। तो देखो कितना इसमें पानी छोड़ रहा। तो बस हमने अच्छे से करेला को धुल लिया है। धुलने के बाद डलिया में रख दिया तो पानी इसका जो भी है सब निकल जाएगा। बस यहाँ पे मैंने गैस जला दी और चढ़ा दी कढ़ाई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद डाल देंगे इसमें तेल आज थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा करेला है, इसलिए कढ़ाई मैंने छोटी वाली ली है। मैंने कौन चढ़ाए बड़ी कढ़ाई। तो बस यहाँ पे तेल इसमें अच्छा करेला में ये नहीं रहता कि तेल कच्चा है कि पका है, कोई मतलब नहीं, मतलब डाल दो क्योंकि इसमें धीमे धीमे खुद ही पक जाता है तेल। तो यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, थोड़ा सा गरम हो जाए, ज़्यादा नहीं। बस फिर डाल देंगे इसमें। तो तेल मेरा हल्का ही गरम हुआ, मैंने डाल दिया यहाँ पे प्याज डालने के बाद डाल दिया करेला। ये देखो करेला के बाद फिर डालेंगे इसमें प्याज। ऐसे ही 2-3 प्रोसेस में पहले चला था थोड़ा सा क्योंकि नीचे प्याज जल जाएगा। तो प्याज डालेंगे फिर करेला डालेंगे फिर प्याज डालेंगे, तो 2-3 बार ऐसे ही। तो ये है चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं। ऐसे एक साथ प्याज डाल दो, एक साथ करेला डाल दो, फिर वो कहीं प्याज ज़्यादा कहीं करेला ज़्यादा, ऐसा ये सब मिक्स हो जाएगा। तो देखो कढ़ाई मेरी छोटी है लेकिन भर गई। तो मैंने प्याज करेला एक एक करके मिक्स कर करके, मतलब 1 मुट्ठी करेला तो 1 मुट्ठी प्याज ऐसे कर करके मैं डाल दिया। अब हम चला देते हैं। अभी कुछ भी मसाला नहीं डालेंगे इसमें। फिर थोड़ा सा बचा था तो मैंने सोचा फिर डाल दें, तो प्याज डाल दिया। प्याज पूरा पड़ गया, थोड़ा सा करेला बचा वो भी पूरा डाल दें। फिर धीमे धीमे करके चलाएंगे। तो ये मैंने करेला पूरा, अब कढ़ाई इतनी ज़्यादा भर गई है पूरी ऊपर तक और चलाने में भी दिक्कत आ रही है। तो अभी मसाला कुछ नहीं डालेंगे इसलिए चलाते नहीं बनता है। थोड़ी देर ढक्कन लगा के छोड़ देंगे तो ये पचक जाएगा, क्योंकि करेला भी अभी फूला फूला लग रहा है, प्याज भी लग रहा है। जैसी आंच लगेगी ऐसे मुलायम हो जाएंगे तो कम हो जाएंगे, फिर मसाला बाद में डालेंगे। तो बस यहाँ पे अब ढक्कन लगा दिया मैंने। ये देखो अभी ढक्कन भी सही से नहीं लग पा रहा है, इसलिए अब देखो कितना कम हो गया करेला।
अब मैंने डाल दिया यहाँ पे मसाला। मसाला में कुछ भी नहीं था, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची तो पड़ती नहीं, और पिसी खटाई। तो ये सब चीज़ डाल के अब फिर एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देंगे। फिर थोड़ा नरम हो जाएंगे तो फिर फुल गैस करके इसको फ्राई करेंगे। उधर मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी है। एक साइड दाल पक रही है, एक साइड मेरे करेला भी पक रहे हैं। बहुत बढ़िया खुशबू अभी से आने लगी है। करेला की महक छुपती नहीं है, दूर दूर तक फैलती है करेला की महक। तो ये देखो अभी काफ़ी कढ़ाई खाली हो गई है, अभी धीमे धीमे और खाली होती रहेगी। तो ये देखो अब कितनी खाली होगी, जैसी पकेंगे वैसे ही खाली होगी, जैसी पकेंगे वैसे ही खाली होगी। उधर मेरी दाल में सीटी भी आ चुकी हैं 2, तो दाल भी अच्छे से पक चुकी है। अमियाँ तो खूब सारी रखी हैं, गांव से आ गई, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं दाल में अमियाँ पड़ी। तो देखो कितने बढ़िया करेला, कढ़ाई थोड़ी जल गई है लेकिन बढ़िया पके करेला एकदम। कलर भी गया, अच्छे कलर जैसा चाहिए वैसा कलर भी हो गया। तो वहाँ दाल भी तैयार हो गई, यहाँ मेरे करेला भी तैयार हो गई। ये देखो करेला कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो करेला बन के हो गए तैयार, और काफ़ी करेला बनाए तो ये 2-3 दिन तक अच्छे से स्टोर करके रख देंगे, ख़राब भी नहीं होंगे।